शेखपुरा में धंधा करने वाले बहन भाई गिरफ्तार। भाई कमसन लड़कियों को शादी का झांसा देकर जिस्म फरोशी पर लगा देता था। मेरे दोस्त थी, उसके घर में गई थी, वो लड़का वहाँ पे था, उन्होंने मेरे वाला घर आया, निकाह करने के बाद अपनी बहन के घर लेके गया था। आपकी कितनी उम्र है? 16 साल। बेटा, ये सारा मामला कैसे पेश आया, कैसे ये वारदात हुई, क्या इन्होंने किस तरह आपको वर्गलाया, क्या हुआ क्या है? मेरे दोस्त थी, उसके घर में गई थी, मतलब उसकी जो सी मम्मा थी, वो लड़का वहाँ पे था, उन्होंने मेरे वाला घर आया, अपनी बातों में लाया, वो मुझे वहाँ से ले गया, फिर अपनी बहन के घर लेकर गया, मुझसे निकाह किया, धोखे में रखा मुझे। फिर बाद में निकाह निकाह किया, सही निकाह किया, अदालत में निकाह किया था, निकाह किया मुझे। बाद में फिर मतलब रखा घर में 10-11 दिन। फिर बाद में इसकी बहन सुबह और ये दोनों मुझसे धंधा करवाना शुरू कर दिया। बाद में इन्होंने फिर मुझे मारना, मतलब मैं कहती थी मुझे घर जाने दो, मेरे घर नहीं थे जाने देते हैं, बाद में मारते थे। और क्यों उसका आप अपनी दोस्त के घर गई, उसके बाद उसी दिन ही आपका इसके साथ पहली दफ़ा मुलाकात हुई, रब्ता हुआ? जी। तो पहली दफ़ा उसने क्या कहा आपको, किस तरह कायल किया? इसने अपनी मतलब वो इसकी कसम थी शायद, इसके नंबर पे जब मैंने नहीं पकड़ा है, तो फिर बाद में उसकी जो सी दोस्त थी, मेरी मम्मा थी, उन्होंने मुझे मतलब अपने पास अंदर बुला लिया। फिर बातें मतलब आओ हमारे साथ, अब हम नहीं, मैं बात सुन रही थी, फिर भी ज़बरदस्ती मुझे ले गई साथ में। बेटा, उसके बाद आपको उसने वर्गला के आपके साथ अदालत में जाके निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद अपने घर ले गया आपको या किसी और जगह पे लेके गया? निकाह करने के बाद अपनी बहन के घर लेके गया था। उसकी बहन शादीशुदा थी? जी। उसकी बहन के घर आप कितने दिन रुके? 4-5 महीने। क्या कहता था आपको वो? आपने उसे कहा नहीं कि तुम मेरे शोहर हो और मुझसे ये क्या काम करवा रहे हो? क्या वो इससे पहले भी उनके पास कोई और ख़वातीन भी मौजूद थी, कोई और लड़कियां भी मौजूद थी? जी, वहाँ पे और आती जाती भी थी, एक मेरी जैसी एक और भी लड़की थी वहाँ पे, जिसको कैद किया हुआ था। जी। टोटल कितनी लड़कियां थी वहाँ पे? टोटल हम 2 ही थे, बाकी आती जाती रहती थी, कोई आ रहा कोई जा रहा, ऐसे रहती थी। लड़का अपनी सगी बहन के साथ मिलके धंधा कर रहा था, उसकी बहन का जो शोहर है वो मौजूद नहीं होता था घर में? वो भी मौजूद होता था, वो भी साथ करवाता था, वो लड़के लेकर आता था जाके। तशद्दुद करते थे, खाने पीने के लिए देते थे? खाने पीने को भी नहीं, कभी कहीं दिन देते थे, फिर मुझे मजबूरी से होकर करना पड़ता था ये सब कुछ। तो बेटा, इस सारे सिनेरियो में आपने अपने घर वालों से रब्ता नहीं किया? घर वालों से रब्ता बहुत मुश्किल से मेरा हुआ। घर वालों से रब्ता किस तरह हुआ, फिर आप उनके चुंगल से आज़ाद किस तरह हुए? पुलिस खुद चल के घर आई थी, भाई साथ आए थे मेरे, पुलिस लेके। आपने भाई से रब्ता किया या भाई को खुद पता चल गया कि आप वहाँ पे मौजूद हैं? भाई से मैंने रब्ता किया था, वहाँ मैं मौजूद हूँ। बेटा, कैसे रब्ता हुआ भाई के साथ? भाई के साथ वो कोई लड़के के मतलब नंबर से मैसेज किया था भाई ने, वो हमारे गांव का ही था, तो इस वजह से मैंने भी भाई को मैसेज किया, भाई मुझे यहाँ से आके ले जी। फिर भाई पुलिस लेके आया था सुबह। उससे पहले भाई ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की कि हमारी बहन कहाँ चली गई है? घर से तो आप अपने दोस्त के घर गई थी। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उनको मिली नहीं, मुझे घर में कैद करके रखा था, इस वजह से उनको मिली नहीं है। बेटा, आला हुकाम से क्या अपील करना चाहती हैं? जो नौजवान बच्चियाँ आपकी एज की हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि ये जो लड़के उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए? और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बच्चियों से कहना चाहती हूँ कभी किसकी मतलब बातों में ना आए, ना आए, अपने घर में रहें। मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है, आज 5-6 दिन हो गए हैं, हमारी पुलिस बात नहीं सुन रही, ना अदालत बात सुन रही है। रोज़ाना हम जाते हैं, शाम को 5-6 बजे वापस आते हैं। वाजिद साहब, मुझे बताइएगा कि असल में ये बच्ची को वर्गलाया कैसे गया, ये शुरू कैसे हुआ और फिर आप लोगों तक ये मामला कैसे आया? लड़का है, उसने और को पहले अपनी बातों में वर्गला के, फंसा के, इश्क का झांसा दे के उसके साथ कोर्ट मैरिज की, पसंद की शादी की, जिस पे लड़की के वरसान ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया। फिर वो इनका निकाहनामा जब कोर्ट में पेश किया गया, मुकदमा डिस्चार्ज हो गया। फिर इनकी आपस में कोई रजामंदी। बच्ची की उम्र कम थी, तो क्या वो शादी मुमकिन थी? जी, 16 साल उम्र वो बता रहे हैं, तो 16 साल में निकाहनामा पेश किया, कोर्ट मैरिज हुई थी, उसमें कोर्ट के सामने ही हुई थी हर चीज़। सेकंडली उसके बाद इसने शादी करके बच्ची के साथ 10-15 दिन उधर ठहराव के बाद इसने
इसी बच्ची को, वो ऑलरेडी शादीशुदा था और ये गिरोह का एक सरगुना था, ये बंदा, ये लड़का जो सा ये मेन लीड कर रहा था ग्रो को। ये और इसकी बहन लीड करते हैं। इसकी बहन जो उनसी है वो एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, ब्यूटी पार्लर की आड़ में वो ये धंधा करवाती थी। यानी बहन और भाई मिल के ये मकरू धंधा चला रहे थे। ये सुतेले बहन भाई थे। शादी के बाद उसने 1 माह के बाद इस लड़की को अपनी बहन की तरफ छोड़ दिया और बहन से कहा कि इससे मेरा खुला करवा के इसी धंधे पे बैठा दो। उसने इसका खुला शुला भी दायर किया हुआ था, जो इंटरोगेशन के बाद, तफ्तीश के बाद हमें काफ़ी चीज़ें सामने आई। फिर हुआ इस तरह के लड़की से धंधा कर, जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा था। लड़की के पास इसके जहाँ ये पहले अपने वालिदैन के यहाँ रहती थी, वहाँ से एक लड़का इसके पास आया। इसने उस लड़के के ज़रिए, धंधे के सिलसिले में ही वो आया। इसने मैसेज दिया कि मेरे वालिदैन को मैसेज दिया जाए, मैं बुरी तरह एक ग्रोह में फंस चुकी हूँ, तो मेरा मैसेज दो, मुझे किसी तरीके से यहाँ से इस चुंगल से छुड़ाया जाए। फिर उसके भाई ने आगे थाने इतला दी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हमने FIR उसकी उसी वक्त चाक की और फिर हमने इधर रेड करके ना सिर्फ हमने अरूज मगवी को बाजियाब करवाया। सब लड़कियों के साथ शादी करता था, शादी करके लागों ने कोठे पे बिठा देता था। इसकी 2-3 शादियाँ मंजरें हम पे आई हैं, बाकी का अभी हमें नहीं पता चल सका क्योंकि हमने वो निकाहनामे देखे हैं इसके 2 दिन। अलावा भी कोई ख़वातीन इनके पास मौजूद थी वहाँ पे, मौके पे क्या आपको मिला, क्या नजर आया? हमें पता चला है कि इन्होंने कोई एक खुफिया रास्ता रखा हुआ था, मगर वो बच्ची ने जैसे बाद में बताया तो वो हम गए तो वो 2 लड़कियां और इसका खामन सबा का वो वहाँ से फरार हो चुके थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम रेड कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द अज जल्द हम उन्हें भी कानून के कटहरे में लेके आएंगे। तो ये कितने अरसे से कर रहे थे उस्मान और उसकी बहन ये धंधा, और ये क्या उनके घर में ये धंधा चल रहा था, कोई इन्होंने अलहदा घर लिया हुआ था या अपनी रहाइश के अंदर ही ये सारा काम कर रहे थे? यहाँ ये रेंट पे रह रही है, तकरीबन 12-13 साल से वो इस मकरूह धंधे में मुलव्वस थी, मगर वो इतना इसे कर रही थी कि उसके नेबर्स को भी नहीं था पता कि यहाँ क्या होता क्या नहीं होता। तो आपने वहाँ से कितनी लड़कियों को बाजियाब करवाया? हमने 10.5 तो एक लड़की कोई जिसकी हमारे पास कंप्लेंट थी, मगर उधर हमें और कोई बाजियाब नहीं हो सकी। अच्छा, ये उस्मान की उम्र कितनी है और ये बच्चियों को टारगेट किस तरह करता था? क्या ये कम उम्र बच्चियों को ही सिर्फ टारगेट करता था या पहले शादी का बहाना बना के कोई ज़्यादा उम्र की लड़कियों के साथ भी इसके ताल्लुकात थे? नहीं, ये कमसन लड़की हैं, 14-15 साल जिनकी उम्र होती है, 15-16 साल, यही उम्र 16 साल तक छोटी बच्चियों को ये टारगेट करता था। इसकी उम्र है 28-29 साल के करीब, ऑलरेडी शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं अपने। तो वो इसकी बीवी भी क्या इस धंधे में मुलव्वस है? नहीं, वो सेपरेट रहते हैं यहाँ।